जैन शाला के अंतर्गत शुरू हुए आनंदगंज चौबीसी के आज के 12वें स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास के अंदर बहुत ही सुंदर रीत से 11वें भगवान श्रेयांशनाथ का जो स्तवन है उसके ऊपर स्वाध्याय किया था। आज हम 12वें भगवान श्री वासुपूज्य स्वामी का जो स्तवन है उसके ऊपर स्वाध्याय करने वाले हैं और जो परमात्मा का स्वरूप है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रमजान भाई हसनिया का जैनशाला के इस मंच के ऊपर। प्रणाम रमजान भाई। हाँ जी, प्रणाम नील भाई। हमारे सभी सहसाधक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आनंदघन चौबीसी का यह स्वाध्याय धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 12वें स्तवन तक पहुंचा है। चौबीसी तक की हमें यात्रा करनी है, ऐसा हमने सोचा है। कुदरत की कृपा रही तो हम वो कर पाएंगे। तो अभी तक हम जहां पहुंचे हैं वो मध्याह्न है। तो हमारी आनंद यात्रा बराबर से मध्याह्न पर पहुंची है, मध्य बिंदु पर पहुंची है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि जब सूर्य अपनी मध्य स्थिति में होता है, मध्याह्न की स्थिति में होता है, तो सबसे ज्यादा तेज होता है, सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है। पसीने भी छूट जाते हैं उस स्थिति में। तो मेरी भी कुछ हालत ऐसी ही हो रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी सोच की एक मर्यादा है, हमारी समझ की एक मर्यादा है। और आनंदगंज जी महाराज के दर्शन का व्याप धीरे धीरे क्रमशः अलग अलग स्तवनों में इतना बढ़ता जा रहा है कि उसे पकड़ने के लिए या उसे समझने के लिए या फिर उसकी बात करने के लिए हमारी मति और हमारी जिह्वा दोनों छोटे पड़ जाएं। यह बात मैं कोई विनम्रता व्यक्त करने के लिए नहीं कह रहा, बिल्कुल इसे आप विनम्रता मत समझिएगा। क्योंकि मुझे शील चंद्रेश्वरी महाराज ने कहा था कि ज्यादा विनम्र बनना ये भी हमें शोभा नहीं देता। अगर हमारी लायकात नहीं है, अगर हम में वो बड़प्पन नहीं है, अगर हम में वो हाइट नहीं है, तो वो ज्यादा झुकते हुए दिखाना यह भी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए यह विनम्रता नहीं है, ये वास्तव है। आनंदगंज जी महाराज के शब्दों को, उनके भावों को, उनकी दशा को ताकना इसलिए कठिन है क्योंकि वो उस अवस्था पे पहुंच के जो समझे, जो पाया, जो देखा, वो उन्होंने कह दिया। अब हम तो सोच विचार कर उसकी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। आनंद घन और मुझ में एक सबसे बड़ा भेद यह है कि उन्होंने जो अनुभूति के स्तर पर अनुभूत किया, उसको मैं यहाँ केवल शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं। तो कहाँ अनुभूति है और कहाँ शब्द है, उसकी जो भिन्नता होगी वह भिन्नता आपको यहाँ पे अनुभूत होगी। लेकिन ये प्रयास फिर क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे करते हुए हम भी उस अवस्था को प्राप्त करें। हाँ, तो इसको छोड़ देंगे या इसके तरफ लक्ष्य नहीं देंगे कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा क्षेत्र नहीं है, ये हमारी हाइट के बाहर की बात है, तो फिर वो नहीं होगा। उस क्षेत्र में कभी हम आगे नहीं बढ़े। ये एक प्रकार की चैलेंज है अपने आप को भी। तो दोस्तों, इस चैलेंज में जो मेरे साथी है, साथी मतलब जिनकी कृपा से मैं यह समझ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मेरे गुरु महाराज उपाध्याय श्री भुवन चंद्र जी महाराज, और जिनके पास मैं ये सब दूसरी बार भी समझता हूँ, वैसे परम पूज्य रत्न कीर्ति महाराज, ग्रंथ वगैरह तो है ही, वो सभी की का एक निचोड़ उन सभी की बातों का आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लास्ट कुछ दो स्तवनों से हम जैसे कि देख रहे हैं कि भगवान के स्वरूप की बातें इस स्तवनों में चल रही।
वैसे तो अध्यात्म का मार्ग और भगवान का स्वरूप ही आनंदगंज जी महाराज के स्तवनों की विशेषता है। हम जानते हैं कि भगवान यानी कि 2400 तीर्थंकरों के जीवन आदि की एक भी बात अभी यहाँ तक नहीं आई। 12वें स्तवन तक हम पहुंचे हैं, तो कितने धनुष की काय है, या कितना आयुष्य है, या कैसे कैसे चमत्कार हुए हैं, या कैसे कैसे उन्हें कष्ट आए, उसकी कुछ बातें नहीं आई। एक भी स्तवन में एक भी भगवान के साथ की ऐसी कोई बात नहीं आई। तो मतलब जिन्होंने की है वो गलत है ऐसा नहीं कह रहे हम, लेकिन आनंदगंज जी महाराज की यह स्टाइल कि वे अध्यात्म मार्ग को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ना कि भगवान के जीवन या फिर अन्य जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को। लेकिन कुछ 2-3 स्तवन से, लास्ट 2 स्तवन और ये तीसरा, तो वो उन्होंने भगवान के जो अंतरंग स्वरूप की बातें शुरू की है। वो बातें बहुत कम हमारे यहाँ की गई है। शास्त्रों में भले भांति की गई है, लेकिन स्तवन जैसा लोक भोग्य जो स्वरूप है उसमें बहुत कम की गई। तो आनंदगंज जी महाराज का यह भी एक हमें मिला हुआ वरदान है कि हमारी लोक भोग्य शैली में जिसे हम गाते हैं, शास्त्रों को हम गाते नहीं है, शास्त्रों को हम हर रोज के जो हमारी चर्या है उसमें उसका इतना अभ्यास नहीं करते हैं। लेकिन स्तवन जो है, वो स्तवन जो जैन कुल परिवार से हैं उनके लिए हर रोज की बात है, तो उसमें ये बातें आ गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आनंदगंज जी महाराज परमात्मा के स्वरूप की बात जो करते हैं, तो दोस्तों बड़ी ही विनम्रता से महाराज साहब की बताए हुए बात को यहाँ पे बताना कोशिश करूंगा कि वो मूलतः तो हमारे आत्म स्वरूप की ही बात है। परमात्मा स्वरूप की जो बात कर रहे हैं वो मूलतः तो हमारे स्वरूप की ही बात है। तो परमात्मा ने वो स्वरूप को पूर्णतः प्रकट कर लिया, उसमें वो फुल्ली डिस्कवर कर लिया उन्होंने, फुल्ली उसको जैसे कि खिला दिया। लेकिन हमारे यहाँ वो फूल खिलना अभी बाकी है। लेकिन फूल तो हम भी हैं, वो भी हैं, उनका फूल खिल चुका है, हमारा अभी खिलना बाकी है। तो हर एक जो आत्मा है वो आत्मा परम शक्तिमान है। केवल जो फर्क है वो उस शक्ति को प्रकट करने का फर्क है। जैसे कि विवेकानंद जी ने कह दिया, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। एवरी सोल, हर एक जो आत्मा वो डिवाइन ही है, परमात्मा ही है। इतना ही फर्क है कि भगवान ने अपने गुणों को प्रकट किया, अपने परमात्मा स्वरूप में वो घुल मिल गए, तो हमें वो करना बाकी है। तो हम जब भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति मूलतः तो हमारी मूल स्थिति प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य से ही की जानी चाहिए, या सही माने में जो करते हैं वो इसी उद्देश्य के साथ करते हैं। पूजा हम भगवान की करते हैं, लेकिन चाहिए क्या? निश्चय नय से, या फिर जो सही में अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उसे भगवान के पास से पैसे, धन, दौलत, सुख, संपत्ति नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना। तो प्रश्न ये है कि हमें तो आत्म तत्व की पूजा करनी। तो आत्म तत्व जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो उसकी पूजा कैसे करेंगे? इसलिए बीच का रास्ता अपनाया गया कि जिसमें आत्म स्वरूप प्रकट हुआ है, चलो हम उसकी पूजा करते हैं, चलो हम उसकी भक्ति करते हैं। तो जब तक व्यवहार नहीं रहा, तब तक यह भिन्नता रहेगी कि मैं अलग हूं और भगवान अलग है। लेकिन निश्चय नय में तो भगवान और मैं एक हो जाएंगे। लेकिन जब तक उस स्थिति को हमने प्राप्त नहीं किया है, तब तक हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे मानो भगवान और मैं अलग हूं। भगवान की मैं पूजा कर रहा हूं, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अपने आप के भगवत स्वरूप को प्रकट करना है। तो भगवान की पूजा का यह लाभ उठाना है। धीरे 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 करते करते तारा जेवो मारे थाऊ छे, ऐसा जो हम गाते हैं, प्रभु तारा जेवो मारे थाऊ छे, प्रभु तारू गीत मारे गाऊ छे। तेरा गीत मैं इसलिए गा रहा हूं कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता। तो इसलिए भगवान की पूजा मूलतः तो आत्म स्वरूप की जंखना को
ऐसे दृढ़ीभूत करने के लिए है। तो जीव जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान की भक्ति हम जब कर रहे हैं, तो जवाब हमें चाहिए क्या? तो चाहिए ये कि भगवान जिस स्थिति पर पहुंचे हैं, उस स्थिति पर हमें भी पहुंचना है। भगवान की भक्ति से वासित होते होते हम धीरे धीरे उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो अब अभी के आगे के जो कुछ स्तवन आएंगे, उसमें भगवान के शुद्ध स्वरूप की बातें यहाँ पे आएंगी। तो इसी हिसाब से थोड़ी कठिन भी लगेंगे ये बातें, और यहाँ पे हम प्रयत्न करेंगे। ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि यहाँ पे जो बातें अभी होंगी, वो बातें केवल इस स्तवनों को समझने की कोशिश, आगे के स्तवनों में भी वही स्थिति रहेगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि हम केवल कोशिश कर सकते हैं, उतना हमारे हाथ में है। तो धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। प्रवेश करते हैं इस स्तवन में। वासु पूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, वासु पूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, घन नामी परिणामी रे, निराकार साकार सचेतन, निराकार साकार सचेतन, करम करम फल कामी रे, वासु पूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, वासु पूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, धन नामी परिणामी रे, निराकार साकार सचेतन, करम करम फल कामी रे। वासु पूज्य जिनेश्वर भगवंत जो है, वो त्रिभुवन के स्वामी है, तीनों भुवन के स्वामी है। अभी स्वामी मतलब राजा, महाराजा, मालिक, तीनों भुवन के वो स्वामी है। तो हमने जो देखा है राजा महाराजा की बातों को, उसमें तो हम देखते हैं कि प्रजा भले हमें मतलब भले ही गरीब हो, उसका राजा तो महल में रहता है। प्रजा को चाहे सुख दुख हो, जो भी हो, राजा को तो सुख ही सुख है। लेकिन ये वैसे राजा नहीं है। राजा का जो कर्तव्य है वो ये है, स्वामी का जो कर्तव्य है वो ये है कि उनके शरण में आने वाले सभी को सुख दे। तो भगवान त्रिभुवन स्वामी है। तो ये राजा अलग किस्म के हैं। फिर त्रिभुवन के स्वामी, तीनों लोग, देवलोक, नरकलोक, नारकी और मनुष्य, मतलब तीनों लोग के वो स्वामी है। तो वो तीनों लोग के स्वामी त्रिभुवन स्वामी किस प्रकार से हुए? तो जिन्होंने शास्त्रों का थोड़ा बहुत अभ्यास किया है, उनको पता है कि ऐसी बात शास्त्रों में आती है कि भगवान के जो पंच कल्याणक हैं, वो पंच कल्याणक, जैसे कि जन्म कल्याणक और फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हुए केवल ज्ञान निर्वाण कल्याणक, वो सभी कल्याणकों की बात है। तो जो जो कल्याणक भगवान के आते हैं, उस समय तीनों लोक में सभी जीवों को 2 घड़ी परम सुख की अनुभूति होती, चाहे वो जैसे भी जीव हो। नारकी के जीवों को सुख मिलना असंभव है, लेकिन भगवान के कल्याण के समय में उनको भी सुख प्राप्त होता है। यह सुख कोई राजा नहीं दे सकता। चक्रवर्ती राजा यह नहीं कर सकता जो भगवान कर सकते हैं। इस प्रकार से वो त्रिभुवन स्वामी है। तो उनका जो आधिपत्य है, वो आधिपत्य कोई सत्ता का आधिपत्य नहीं, शासन मतलब ये शासन नहीं है अपनी सत्ता जमाए रखना। करुणा का आधिपत्य है, प्रेम का आधिपत्य है, कल्याण का आधिपत्य है। मतलब उनका होना ही सभी के लिए कल्याण है, और इस प्रकार से वे त्रिभुवन स्वामी है। लेकिन यह स्वामित्व उनको प्राप्त कैसे हुआ, प्रकट कैसे हुआ? भगवान ने घन घाती कर्म जो है उसका नाश किया है। नामी शब्द यहाँ पे दिया गया, घन नामी। तो घन घाती जो कर्म है, घाती कर्मों की बात आपको अलग जगह पे मिलेगी बहुत सारी पढ़ने के लिए, लेकिन घाती कर्मों का नाश करके
उनका उनका उनको खत्म करके भगवान ने उनको नमा दिया है अपने। हाँ, भगवान जीत गए हैं। जिनेश्वर इसलिए हैं कि उन्होंने कर्मों को जीता है। कर्म उनके पास झुक गए हैं। नमाओ नारा नामी मतलब। हाँ? तो આપણે જે નથી કરી શક્યા, हम जो नहीं कर पाए वो भगवान ने कर लिया है। इसलिए यह अहोभाव बहुत ही स्वाभाविक रीते। हाँ? हम जो नहीं कर सकते, मानो मुझे बाइक चलानी नहीं आती है और आपको आती है, तो मैं देखूंगा तो अरे कितना अच्छा बाइक चला रहा है। कोई प्लेन चला रहा है तो मुझे लगेगा कि अरे कितना अच्छी तरह से, मुझे तो ये आता नहीं है। जैसे आपको कुछ बनाना आता है, कुछ लिखना आता है, कुछ जैसे जो भी आता है, तो हमें जो नहीं आता है वो और किसी को आता है, तो उसके प्रति हमें अहोभाव होता है। हम जिसके पास है, तेजे जीत्या रे तेणे हूं जीतियो, भगवान के प्रति अहोभाव का कारण ये है कि हम जिसके पास हार जाते हैं उसको आपने जीत लिया है। अरे वाह, किस प्रकार से जीता, ये बात हमें समझनी है। इसलिए अहोभाव से शब्द आ गया घननामी। आगे का शब्द है परिणामी। भगवान परिणामी है, मतलब मूलतः तो आत्मस्वरूप ही है। वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी गणनामी परिणामी है। हाँ? कुछ जगहों पे परिणामी होगा, लेकिन वो सही पाठ ये है परिणामी। परिणामी मतलब आत्मा का यह स्वरूप है, यह स्वभाव भी है, ऐसे कह सकते हैं। परिणमन हो सकता है। परिणमन मतलब बदलाव, फेरफार આપણે જેને કહીએ છીએ। तो आत्मा जो है वो असर ग्रहण कर रहा है। अभी देखिए आत्म स्वरूप की बात आ जाएगी, भगवान की बात करते करते मूलतः आत्म स्वरूप की बात आएगी, शुरू हो गई बात। तो आत्म स्वरूप कैसा है? परिणामी। वो परिणमित होता रहता है, असर ग्रहण करता है, इसलिए उसकी स्थिति जो है वो बदलती रहती है। तो परिणमन मतलब बदलना। आत्मा जो परिणामी न होता तो कोई दुविधा ही ना होती, अपनी मूल स्थिति में पड़ा रहता, आनंद से हम मजे करते। ये जो हमारी स्थिति बदलती है, हमारी मतलब ये इस शरीर की नहीं, इसमें अंदर बैठा हुआ जो चैतन्य है उसकी, क्योंकि वो असर ग्रहण करता है ना? असर वो ग्रहण करता है, इसलिए वो जन्म लेता है। वो उसका एक जन्मांतर खत्म करके मृत्यु उसके शरीर की होती है, फिर वो तो दूसरे तेरे अंश में जाता है, रुदेव बनता है, ये होता है। लेकिन कोई भी स्थिति कायम नहीं रहती, क्योंकि वो असर झीलता रहता है और असर के हिसाब से उसके परिणाम जो है वो बदलते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में महाराज सर ने बताया, जैसे पानी है, पानी को आपने गर्म किया तो वो गर्म हो गया, लेकिन वो वैसे तो गर्म नहीं था। आपने उसको गर्मी दी तो गर्म हो गया। बहुत ज्यादा गर्मी दी तो उसका बाष्पीभवन हो गया, वराड़ થઈ गई। उसको ठंडक दी, फ्रिज में रख दिया तो वो ठंडा हो गया, फ्रीजर में रख दिया तो बर्फ हो गया। लेकिन बर्फ वो शाश्वत स्वरूप नहीं है, फिर मूलतः वो पानी हो जाएगा। इस तरह से आत्मा जो है वो आखरे ओलू पानी है, पानी है। इसी प्रकार से आत्मा का स्वरूप बदलता रहता है। जैसी परिणाम उसके बदलते हैं, उसके हिसाब से उसका परिणमन बदलता रहता है, लेकिन मूल स्वरूप जो है वो शाश्वत स्वरूप तो रहता है। उसकी बातें आगे आएंगी, लेकिन उसमें बदलने की भी स्थिति है और मूल स्थिति में रहने का सामर्थ्य भी है। तो भगवान परिणमन की पराकाष्ठा पर पहुंचे, परिणाम बदलते 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 इस स्थिति पर पहुंचे कि अब कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना है। हम वहां तक नहीं पहुंचे, हमें वहां तक पहुंचना है। तो भगवान कैसे हैं, आगे की पंक्तियां में आ गया, और वो उसको पैरेलल हम आत्म स्वरूप के साथ भी जोड़ते जाएंगे। कैसे हैं? निराकार साकार सचेतन। भगवान निराकार भी है, साकार भी है, सचेतन है। भगवान એટલે मतलब भगवान आत्मा अगर समझते हैं तो आत्मा तो निराकार है, तो उसका कोई आकार नहीं है। नरसिंह मेहता को किसी ने पूछा कि कैसी है आत्मा, जरा वर्णन कीजिए। तो नरसिंह मेहता ने कह दिया, नेत्र वीण निरखवो रूप वीण परखवो वण जीवाए रस सरस पीवो रे। नेत्र वीण निरखवो, आंखों के बिना उससे देखना है। रूप वीण परखवो, उसका रूप नहीं है, उसके बिना उसको पहचानना है, परखवो। वण जीवाए रस सरस पीवो, जीभ वगर
એનો સ્વાદ ચાખવાનો છે. એટલે ચાખી શકાય એવો છે નહીં. રંગ, રૂપ, ગંધ, નામ આ બધાથી પર એવો આત્મા છે. ઓહો, લેકિન ફિર ભી સદેહે હોય ત્યારે સાકાર પણ છે. અત્યારે આપણે साकार लागी रहा है और मूलतः तो चैतन्य रूप है. हाँ, मूलतः तो चैतन्य रूप है. और आगे बता दिया कि आत्मा कर्म करता भी है, कर्म कर्म फल कामी, और कर्म का जो फल मिलता है उसको भी उसका वो भोगता भी. तो इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप बता दिया. भगवान का तो बताया, लेकिन भगवान का और आत्मा का ऐसा दो अलग विभाग करने की अब आवश्यकता नहीं है. भगवान का मूल स्वरूप और आत्मा का मूल स्वरूप वो दोनों एक ही है. तो निराकार भी है, साकार भी है, चैतन्य रूप है. चेतन, अभी यहाँ आगे हम चेतना 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 ऐसे शब्द बोलेंगे, वो आत्मा को ही समझना है. तो ये जो भाव है, ये भाव धीरे धीरे हमें दृढ़ीभूत करना है कि हमारा स्वरूप कैसा है. निराकार, साकार, सचेतन, कर्म कर्म फल कामी. भगवान कर्म भी किया है, भगवान ने कर्म का फल भी प्राप्त किया है और अब उससे पर होकर बैठे हैं. तो इस स्तवन में विभिन्न चेतना का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, उसके विभिन्न भेद आएंगे, उस शास्त्रीय बातें आएंगी. तो मैंने जैसे यहाँ पे कह दिया, निश्चय नय की दृष्टि से ये पूरा स्तवन लिखा गया है. तो मेरी ऐसी कोई क्षमता भी नहीं है कि मैं इस स्तवन को इतनी भली भांति समझा पाऊं. मेरी मर्यादाएं यहाँ पे आ जाएंगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे आत्मा जो है वो ज्ञाता भी है, फिर कर्ता भी है, भोक्ता भी है. धीरे धीरे आत्म स्वरूप की बात को जरा ज्यादा समझना है. लेकिन अब शब्द आएगा आत्मा के लिए चेतना. आत्मा के लिए इस स्तवन में हम शब्द प्रयोग करेंगे. मतलब आनंदगंज जी ने कहा चेतना. दूसरी गाथा में क्या कह दिया? निराकार अभेद संग्राहक, भेद ग्राहक साकारो रे, दर्शन ज्ञान दुभेद चेतना, वस्तु ग्रहण व्यापारो रे. यहाँ ग्राहक के अर्थ में ग्राहक नहीं है. कुछ जगह पे हमने पढ़ा, तो उस संदर्भ में हमें लगता है कि अभी इसके इंटरप्रिटेशन के लिए हमें थोड़ा ज्यादा अभ्यास करना होगा. पुस्तकों में भी मैं जब लिखता हूं तो मेरी मर्यादा आ जाती है. आनंदगंज जी की बातों को मैंने जैसे कहा समझने के लिए उनके अनुभूति के स्तर पर पहुंचना ये ज्यादा आवश्यक बात है. न केवल शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन अनुभूति का ज्ञान. तो अब हम आत्मा को चेतना ऐसा शब्द प्रयोग कर समझेंगे. तो इस पंक्ति में चेतना शब्द के गुण धर्म की बात आई. लास्ट में जो लिखा है ना, गुण वस्तु ग्रहण व्यापार, ये वस्तु ग्रहण व्यापार जो है वो चेतना का स्वभाव. चेतना मतलब आत्मा, उसका स्वभाव क्या है? वस्तु ग्रहण व्यापार. मतलब वस्तु ग्रहण, ग्रहण करना, हाँ, व्यापार, क्रिया. तो जिसके संपर्क में हमारी चेतना आती है उसकी असर झेलना वो शुरू कर देती. देखिए, हमें ऐसा क्यों कहा गया है कि आप शुभ आलम्बन में रहो, मंदिर जाओ, उपाश्रय जाओ, अच्छे लोगों की सत्संगति करो, ये करो, वो करो. क्यों? क्योंकि शास्त्रों ऐसा बोलेंगे ना, ये सब बताएंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा. लेकिन इसका जो रिजल्ट आने वाला है उसे समझा दिया. वो करो मतलब सत्संगति कर दी, देरासर जी चले गए, उपाश्रय चले गए, साधु संग किया, अच्छे लोगों को मिले, पढ़े लिखे, ऐसा कुछ किया, तो आपका जो मूल स्वरूप है, आत्म स्वरूप, वो उसकी असर झेलना शुरू कर देगा. आपको पता ही नहीं चलेगा. इस प्रकार से अंदर काम शुरू हो जाए. और उसके बदले अगर आप गलत जगहों पे गए तो उसका भी काम शुरू हो जाएगा. तो इसलिए हमें कहा गया है कि चेतना को ऐसा वातावरण दीजिए, ऐसे आलम्बन, शुभ आलम्बनों में चले जाइए कि उसकी असर वहां पे हो. देखिए, गर्भ संस्कार की अभी बातें हो रही है ना, वो क्यों? कि बच्चा अभी गर्भ में है, तब से माता जो पढ़ती है, माता जो कार्य करती है, माता जैसे विचार करती है, वैसा ही उसका जो अस्तित्व है वो डेवलप होता है. क्यों होता है?
वस्तु ग्रहण व्यापार। हाँ, आत्मा का यह स्वभाव है कि जिस प्रकार का वातावरण उसे मिलेगा उस प्रकार से वो अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश कर, मतलब ढालता चला जाएगा। तो यहाँ पे इतना समझाकर आनंदगंज महाराज कहते हैं कि चेतना के दो प्रकार हैं। कौन से? निराकार चेतना और साकार चेतना। निराकार अभेद संग्राहक, ऐसा बोल दिया। अभी भाषा ऐसी कठिन है ना कि हमें लगता है कि बाप रे कौन सी भाषा और कौन से मतलब किस क्षेत्र की, किस भूमि की ये बातें चल रही हैं, पता ही नहीं चल रहा। अभेद मतलब कुछ है ऐसा समझना, जैसे कि स्पष्ट ना होना, धुंधला सा कुछ दिख रहा है। हाँ, अब हमें जब तक आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है तब तक क्या हो रहा है? आत्मा है ऐसा हम सब समझते हैं, मतलब क्या है? ऐसा एक भास, आभास। हाँ? कुछ है, कुछ लोग उसे दीपक कहते हैं, ज्योति बता देते हैं, कुछ कुछ बता देते हैं, लेकिन ये सभी आभास है। कुछ बोलते हैं अरे आनंद आनंद होगा, कुछ बोलते हैं अरे रोमांच खड़े हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे प्रकाश प्रकाश हो जाएगा। ये सभी भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां है मतलब आभास है, सही माने में नहीं है। तो अभेद संग्रह, लेकिन ये भी शुरुआत तो है। कुछ है ऐसा लगना, वो क्यों लगेगा कुछ है ऐसा? जैसे बहुत दूर आपसे बहुत दूर कुछ वस्तु पड़ी है और आप उसे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ है। या तो वो व्यक्ति है, कोई बोर्ड लगा हुआ है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, पेड़ है, ये है वो है। आप क्लियर नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है। उसका कारण क्या है? आपकी आंख की मर्यादा है, वो तो है ही, लेकिन अंतर जो है ना, वो सबसे बड़ी बात है। आपका और उसका, उसके बीच का अंतर जो है, इसलिए दर्शन क्लियर नहीं है। तो हमारे आत्मा यहीं बैठा है, लेकिन हमारे और उसके बीच में इतना अंतर पड़ गया है कि हम उसे ना तो देख सकते हैं ना समझ सकते हैं। इसलिए है ऐसा, कुछ कुछ है ऐसा धुंधला सा हम अनुमान लगा रहे हैं। तो जब तक अनुमान है तब तक वो अभेद है, हाँ? निराकार है, सॉरी, हाँ, निराकार है। तो अब आगे की स्थिति, ये स्थिति तक पहुंचे हैं, तो आगे की स्थिति क्या होगा? निकट जाएंगे तो स्पष्ट तौर से हम उसे देख पाएंगे। भेद ग्रहण साकार हो रहे। भेद ग्रहण साकार कब होगा? जब उसकी हम अनुभूति करेंगे, उसको देखेंगे, निकट से समझेंगे, तभी हो पाएगा ना। तो उसके स्वरूप को निकट से जांचने के लिए अगर हम उसके करीब जाएंगे, करीब ऐसे नहीं चला जाएगा, चलना, साधु तो चलता भला, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। तो साधु की यात्रा निरंतर चलती रहती है। किसके लिए? आत्म स्वरूप जो अभी धुंधला सा अनुभूत हो रहा है, उसको मूल स्वरूप में, स्वच्छ नितांत स्वरूप में देखना है, अनुभूत करना है। तो अब वो अंतर मिट जाएगा, तो वो जैसा है वैसा दिख जाएगा। उसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हमारी, ये मैं अपने हिसाब से आपको इस पंक्ति की भाव समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये फाइनल है ऐसा मत समझना, लेकिन ये आत्म साक्षात्कार। तो चेतना दो प्रकार से काम करती है। एक, जब तक हमने उसे प्राप्त नहीं किया है तब तक वो अभेद है, हाँ? और जब हमने उसे समझ लिया तो उसके भेद को भी समझ लिया। भेद ग्राहक साकार हो गए। तो भी दूसरा अर्थघटन जो हमें मिला उसकी भी बात कर लेते हैं। निराकार अवस्था में कोई अभेद स्थिति है, हाँ? निराकार अवस्था है ना जब आत्मा की, दूसरा अर्थघटन है, उसको पहले वाले को वहां पे रख दीजिए। दूसरा अर्थघटन कि जब आत्मा निराकार है तो कैसा है? अभेद है। मेरे, आपके, भगवान के आत्मा में कोई फर्क नहीं। जब वो निश्चय नय से देखते हैं तब निराकार स्वरूप में तो हम सभी का आत्मा जो है वो एक जैसा ही है। लेकिन साकार स्वरूप पे जब आता है तो भेद पड़ना शुरू हो जाता है। भगवान का तो ठीक है, उनकी बात तो आगे की है, लेकिन पशु में भी आत्मा है, पंखी में भी आत्मा है, मुझ में भी आत्मा है। तो वो साकार हो गया जब,
आकार ले लिया, उसने कोई देह धारण कर लिया, तो भिन्न भिन्न लगता है, हाँ? लेकिन भिन्न भिन्न है नहीं, वो है एक ही, लेकिन साकार हो गया ना, तो भिन्न भिन्न लग रहा है। ये दूसरा अर्थघटन है। तो इसी बात को पुष्ट करते हुए उन्होंने भेद के दो, और भेद के भी दो विभाग बता दिए। दर्शन ज्ञान भेद चेतना। पहला दर्शन, फिर ज्ञान। ये प्रक्रिया है। पहले हम देखते हैं, फिर जानते हैं, पहले देखते हैं फिर समझते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। हमें लगता है कि जैसे मुझे देखा और जाना दोनों साथ हो गया। अभी मैंने घड़ी देखी कि 8:30 बज रहे हैं, तो मैंने देखा और मुझे पता भी चल, इतना जल्दी से हुआ कि मुझे लगा कि दोनों साथ हुआ। लेकिन पहले क्या हुआ? दर्शन। फिर क्या हुआ? ज्ञान। पहले तो घड़ी को मैंने देखा, फिर मुझे पता चला कि भाई आधा घंटा हो चुका है, तो वो ज्ञान है। तो दर्शन ज्ञान, ये मतलब आत्म स्वरूप को पहले देखना और फिर समझना। देखना माने देखने की कोशिश करना, आत्मा के संदर्भ में देखना माने समझना। अभी आत्मा के स्वरूप में जब हम बात करते हैं, तो देखना मतलब समझ के तौर पर देखना कि आत्मा ऐसा कुछ है। और ज्ञान के तौर पर समझना मतलब उसको अनुभूत करना। तो आत्म तत्व की जब बात चल रही है, तो यहाँ पे साकार निराकार आत्मा कैसे है उसकी बात कर दी, और फिर उसके ज्ञान, दर्शन और ज्ञान, ये दोनों भेद, उसको भी यहाँ पे बता दिया। और आगे हमें कुछ अष्टम पष्टम जैसा भी लगेगा, लेकिन यहाँ आत्म स्वरूप का जो बात है ना, वो बहुत अव्याख्यायित है, उसे व्याख्यायित करने की कोशिश की है आनंदगंज जी महाराज ने। तो ऐसा होगा, और हमारा यह रोजमर्रा का विषय नहीं है, इसलिए भी हमें ज्यादा थोड़ा कठिन लगे शायद। हाँ? तो तीसरी जो गाथा है उसमें कह दिया कर्ता परिणामी परिणामो। तीसरी गाथा, कर्ता परिणामी परिणामो, कर्ता जे जीवे करिए रे, हाँ? एक अनेक रूप नय वादे, नियते नय अनुसरिये। कर्ता परिणामी परिणामो। देखिए पहली गाथा में रिपीट से हम जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो। पहली गाथा में कह दिया भगवान त्रिभुवन के स्वामी है, उस बात को तो ठीक है, चलो छोड़ देते हैं। घन घाती कर्मों को हराकर वो उन्होंने परमात्मा स्वरूप प्राप्त किया। लेकिन परिणाम, यहाँ पे बहुत बार परिणाम 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 शब्द आता है। तो परिणाम बदलते रहते हैं, वो बदलते 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 यहाँ तक पहुंचे। स्वयं भी परिणाम, अभी अभी उनका परिणामन कैसा हो गया है? रत्नगिरि महाराज ने बहुत अच्छे बताया कि वो अभी तो दर्पण जैसे बन गए। अभी उनका कोई रिएक्शन नहीं है, उनको दर्पण में जो जैसा होगा वो दिख जाएगा, वो आगे की बात है। लेकिन यहाँ पे भगवान साकार भी है, निराकार भी है, चैतन्यमय है, कर्म भी करते हैं, कर्म का फल भी भोगते हैं। और भगवान ही नहीं, हर एक आत्मा ऐसा ही है। ऐसा पहले बता दिया कि भाई आत्मा ऐसा है। फिर उसके भेद बता दिए। कौन सा? कि भाई अभेद और भेद, हाँ? निराकार और साकार, किस प्रकार से वो निराकार है, किस प्रकार से वो साकार है। दर्शन ज्ञान दुभेद चेतना, उसका भेद का भी पेटा विभाग बन करके बता दिया। और अभी जो कह दिया वो ये है कि भाई चेतना जो है वो परिणामी है, ऐसा हम समझते हैं। तो उस उनके पर्याय जो है वो बदलते रहते हैं। यहाँ एक बात समझ लेनी है कि जीव करता है, लेकिन किस चीज का करता है? परिणाम का केवल करता है। आत्मा और कुछ नहीं कर सकता, केवल परिणाम कर सकता है, केवल परिणाम। हाँ? परिणाम मतलब क्या? यहाँ पे सादी सीधी भाषा में यहाँ परिणाम मतलब भाव। आत्मा केवल भाव बदल सकता है। तो भाव जो है यहाँ पे आत्मा करता है, तो किस चीज का करता है? भाव का करता है। तो आत्मा भाव से बदलता रहता, आत्मा के भाव बदलते रहते हैं। ये पहले बता दिया। कर्ता परिणामी परिणामो। कर्ता जो है आत्मा, वो कर्ता तो है परिणाम का, लेकिन परिणाम का कर्ता किस प्रकार से है? परिणामो। केवल परिणाम बदल सकते हैं। देखिए पहला जो परिणाम है वो परिणमन के संदर्भ में करना है। हाँ? कर्ता परिणामी मतलब परिणमन
होता है, या थोड़ी अटपटी भाषा છે, કરતા પરિણામી છે, मतलब आत्मा परिणामी છે, પણ શું કરી શકે છે? क्या कर सकता है? परिणाम बदल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। आखिर बात પછી समझिए। तो दूसरा क्या कह दिया? कर्म जे जीवे करिए। બીજું કેવું શું કહ્યું? કર્મ જે જીવે કરીએ, જૂની ભાષા છે। જીવ જે કરે તે કર્મ, तो जीव શું કરે? जीव क्या करता है? हमें आगे बता दिया, वो सिर्फ भाव कर सकता है। तो भाव ही कर्म का मूल है, ऐसा हम समझेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पे ये बात जो है वो हमारे हमारे हम सभी को भाव शुद्धि की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। हमारा जो आत्म स्वरूप है वो क्या कर सकता है? भाव ही कर सकता, और कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारे यहाँ 4 जो प्रकार धर्म के बता दिए ना, दानशील, तप, भाव, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा धर्म है? भाव धर्म। इसलिए हम बोलते हैं भावे भावना भाविये, भावे केवल ज्ञान। ये बोले तो हम बहुत बार हैं, लेकिन आनंदगंज जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाव से ही केवल ज्ञान होगा। वो बाकी सभी आगे की जो क्रिया है वो तो स्टेप है, लेकिन आखिर तौर मूल बल, मूल जो उसका आधार स्तंभ है वो क्या होगा? वो भाव। तो भाव हमारे हाथ की बात है। हमारे भावों को किस प्रकार से ढालना वो हम समझ सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाव को गुजराती में कहिए तो केड़ववाना, हमें उसे मॉडिफाई करने हैं, उसे डेवलप करने हैं। किस प्रकार से हमें भाव पर अपना आधिपत्य जमाना है, तो हम भाव की परिणति बदलाकर अपनी परिणति को बदला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बता दिया कि आत्मा जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं, इसकी बात आ गई। फिर आगे क्या बताया कि यह जो आत्म स्वरूप है वो एक तो है, लेकिन अनेक भी लग रहा है। नए वादे नियते नए अनुसरिये। तो निश्चय नय की बातें यहाँ पे आ गई कि अगर निश्चय नय की बात से अगर आप आत्म स्वरूप को देखेंगे तो वो एक ही लगेगा, और व्यवहार नय की बात से अगर व्यवहार नय से देखेंगे तो आपको अलग अलग लगेंगे कि भाई ये रमजान है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये गाय है, ये मच्छर है, ये भगवान है। लेकिन निश्चय नय के रूप से तो सभी समान। तो બધા જ જીવો સરખા છે એવું જ્યારે આપણે સમજી લઈશું। નિશ્ચય નય को क्यों प्रयोग में लाना है दोस्तों? नरसिंह मेहता का जो पद है ना, बहुत फेमस पद, वैष्णव जन, उसने कहा सकड़ लोक मां सौने वंदे, निंदा न करे के नीर। ऐसा कैसे हो सकता है? सकल लोक मां सौने वंदे, सभी को वंदन करता फिरे, निंदा न करे। अरे निंदनीय लोग हैं कुछ, आप बोलेंगे ऐसे बुरे लोग हैं तो उसकी निंदा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप निश्चय नय की दृष्टि से देखेंगे तो आपको वो निंदनीय नहीं लगे, आपको वो पूजनीय लगेगा। मैंने गत पर्यूषण में नवकार के संदर्भ में एक लेक्चर दिया था। उसमें ये महाराज के पास समझ कर बात की थी कि नवकार जो है उसमें नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोए सब सावणम, पंच परमेश्वरी को नमस्कार है, वो तो बराबर है। लेकिन ये पंच परमेश्वरी कौन जो हो गए हैं वो उसे तो है ही। नवकार की यह विशेषता है दोस्तों कि नवकार में जो अभी इस स्थिति में नहीं आए हैं लेकिन भविष्य में आने वाले हैं उनको भी वंदन। भविष्य में भी जो अरिहंत बनेंगे, भविष्य में भी जो सिद्ध बनेंगे, भविष्य में भी जो उपाध्याय, आचार्य और साधु बनेंगे, उनको भी वंदन है अभी से। तो भविष्य में तो कोई भी बन सकता है। वालियामाथी वाल्मीकि થઈ શકે છે भाई। अभी का जो दुष्ट में दुष्ट आपको लग रहा है, ऐसा व्यक्ति भी आगे चलकर अरिहंत बन सकता है, सिद्ध बन सकता है, अरे साधु बन सकता है। तो उनको भी वंदन है। तो नवकार हमें सभी को झुकने की, सभी के प्रति झुकने की तालीम देता है। और वो जो तालीम है ना, झुकने की तालीम, वो अहंकार को चूर कर देती है। अध्यात्म में यही करना है। तो नवकार की बात सबको चैतन्य रूप जब हम समझेंगे, तो चैतन्य की जब बात चल रही है तो ये सब बातें चैतन्य के साथ जुड़ी हुई हैं।
तो एक पंक्ति में ये बता दिया कि कर्ता चेतन जो है वो करता है, परिणाम का करता है, लेकिन वो भाव ही बदल सकता है। तो वो कर्म करता है लेकिन वो भाव रूप में ही है, मूल में एक ही चेतना है, कर्ता कर्म मतलब है। तो उसे निश्चय नय की दृष्टि से देखिए तो आपको एक ही लगेगा, व्यवहार नय की दृष्टि से देखेंगे तो अलग लगेगा, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस टू सी बाय निश्चय नय, वो प्रैक्टिस करनी है हमें। तो अभी कर्ता की बात आई, कर्म की बात आई, तो कर्म फल की भी बात आएगी। तो वो आगे आ गया चौथी गाथा में, दुख सुख रूप कर्म फल जानो, निश्चय एक आनंदो रे। चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिन चंदो रे। दुख सुख रूप कर्म फल जानो, निश्चय एक आनंदो रे। चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिन चंदो रे। जीव कर्म का करता है तो कर्म का भोगता भी है, ये बात तो आगे आ गई है। उसी बात का स्वीकार करते हुए सादी भाषा में हम कहते हैं कि जीव ने जैसे कर्म किए हैं वैसा उसे फल मिलेगा। गुजराती में कहावत है, वावशो तेवू लणशो। अगर आपने कोई कांटे वाला पेड़ बोया है और आप इच्छा करते हैं कि उसमें आम हमें मिले, आम्र फल मिले, तो वो तो अपेक्षा आपकी फलीभूत नहीं होगी। दुख सुख रूप, लेकिन आनंद जी महाराज तो यहाँ पे एक और बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये तो ठीक है, ये दैट इज द नॉर्मल थिंग, वो हम सब समझते हैं। आनंद जी महाराज क्या बताते हैं कि दुख सुख रूप जो है कर्म फल जा, दुख और सुख को कर्म का फल समझो और कुछ नहीं। दुख और सुख शाश्वत नहीं है, वो आपके कर्म के हिसाब से, कर्म ऐसा किया तो सुख मिला, कर्म ऐसा किया तो दुख मिला, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। उससे आगे कोई बात नहीं है, जो जैसा किया वैसा आप कर रहे हैं। लेकिन जीव परिणाम माने भाव कर सकता है, परिणमन हो सकता है। तो जीव ने जैसे भाव किए उसके हिसाब से उसके कर्म पुद्गल बंधे, उस पर लगे, तो समय आया तो उसका फल मिला। लेकिन उसका मूल स्वरूप वो सुख और दुखमय नहीं है। ये बात चेतन की जब बात चल रही है ना, तो हमें लगता है कि मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं। आत्मा को ये दोनों बातें लागू नहीं है। आत्मा को सुख और दुख आया तो वो तो कर्म के फल के हिसाब से आया, लेकिन मूल आनंद आत्मा कौन कैसा है? ऊंचू आनंद नु आनंद नु आनंद नु धाम, ऊंचो आत्मा परमात्मा, ऊंचो आत्मा परमात्मा, ऊंचो आनंद नु आनंद नु आनंद नु धाम, ऊंचो आत्मा। कर्म के फल सुख और दुख आए, लेकिन मैं तो निश्चय एक आनंद हो रही। हाँ, निश्चय एक आनंद। मेरा स्वरूप ये भूल नहीं जाना है कि मुझे जो सुख दुख आए वो कर्म फल के हिसाब से आए, लेकिन मैं, हाँ, मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? मैं चेतनमय हूं। निश्चय एक सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद शिवोहम शिवोहम, मैं वो हूं। हाँ? तो आगे क्या कह दिया? चेतनता परिणाम न चूके। इसके दो अर्थघटन हम करेंगे। परिणाम परिणमन के संदर्भ में तो हम करते आए हैं, तो उसके संदर्भ में करेंगे कि परिणमन मतलब वो चेतनता का स्वभाव है। तो मतलब उसकी जो स्थिति है वो बदलती रहती है, वो हमने समझ लिया। स्थिति बदली ने खराब થઈ गई तो स्थिति बदलीने सारी पण થઈ શકે ને। चेतनता परिणाम न चूके। अभी ये हमें एक नियम मिल गया कि भाई चेतनता जो है, चैतन्य जो है वो परिणामी है, मतलब बदलता रहता है। तो बदलते बदलते बिगड़ गया तो बदलते बदलते सुधर भी सकता है। देयर इज अ चांस, देयर इज अ चांस।
चेतनता परिणाम न चूके। इस बिगड़ी हुई स्थिति में भी वो कायम नहीं रहने वाला है, उसमें भी सुधर सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, तो ये जो पंक्ति है एक आशा जगाती है, देयर इज अ चांस, एक पॉसिबिलिटीज है। अगर हम जहां पे भी हैं, हाँ, सुख और दुख की स्थिति में अटक नहीं जाना है, हम आनंद घन स्वरूप हैं, वो तो बराबर है। हाँ? तो भगवान ने भी यह कहा है, भगवान का भी यह कहना है, जिनेश्वरों पण आज के मुझे चेतन कहे जिन चंदो रे, ये तो बराबर। लेकिन दूसरा अर्थ कर, पहला ये कि अगर वो स्थिति बदली और खराब हो गई, अभी हम जिस स्थिति में हैं, तो कोई बात नहीं। हाँ? वो स्थिति आगे जाके सुधर भी सकती है। दूसरी बात, चेतनता परिणाम न चूके, उसका दूसरा अर्थ करते हैं, चेतन એના ચેતનપણાને સર્વાંશે ક્યારે છોડી શકતો નથી. हम ભલી ગમે એટલા આપણે બગડી જઈએ, ગમે એટલા, હા, પણ આપણું ચૈતન્ય સર્વાંશે ક્યારેય બગડતું નથી. तो चैतन्य पे आवरण आ सकता है, लेकिन वो आवरण उसको पूरा ढक नहीं सकता. सर्वांश आवरण नहीं आवे. चेतन सुषुप्त થઈ શકે, પણ આપણે સુઈ જઈએ છીએ ત્યારે મરી નથી જાતા, જાગવાની શક્યતા છે ને. हम सो जाते हैं मतलब मर नहीं गए, सो गए हैं. तो सो गए हैं तो जागने की शक्यता है, हम जागेंगे. हाँ? तो भगवान या आनंदगंज जी महाराज ने यहाँ पे क्या कह दिया कि भाई सुषुप्त चेतना को ढंढोलने का, टटोलने का काम, उसे ऐसे जगाने का काम, कि भाई अरे जागो जागो. हाँ? जगाने का काम संतों ने किया है. हमारे यहाँ गुजरात में रूपादे और मालदे नामक संत हो गए. गृहस्थ थे लेकिन संत हो. तो उसकी गुजराती फिल्म भी अगर आप देखना चाहें तो रूपादे मालदे. तो उसमें रूपादे जो है वो हीरो है, मालदे जो है वो सती है. मालदे का एक भजन है, आ पंथ कोणे रे बताव्यो हेराऊ माला, એટલે રાજા માલદે, જાગો મારા જૂના જૂના જોગી રે, જીરે જીરે જીરે, આ પંથ કોણે રે બતાવ્યો हेराऊ माला, जागो मारा जूना जूना जोगी रे, जीरे जीरे जीरे, जागो मारा जूना जूना जोगी रे. ये बात महत्वपूर्ण है. मूलतः तो हम जोगी हैं, परम जोगी हैं. तो जागो मारा जूना जूना जोगी अगर इस भाव में भूल चुके हैं, ये गाते गाते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमें कोई जगा रहा है जो हमारा परम कल्याण इच्छ रहा है, वैसा कोई हमें जगा रहा है कि भाई सो मत, सो मत. आनंदगंज जी महाराज भी कह रहे हैं, यू आर चेंजेबल, यू कैन, आपकी अवस्था को आप बदल सकते हैं. शुरुआत तो करो, शुरुआत तो करो. हाँ, अगर आज આજનું અમીબા આવતીકાલનો બુદ્ધ છે, विवेकानंद ने ऐसे ही नहीं कह दिया. विवेकानंद ने यह कह दिया कि भाई आज का जो अमीबा एक कोशीय जीव है वो भी बुद्ध बन सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटीज. भगवान ने भी यही कहा, चंड कौशिक को जगाया, बुज्ज बुज्ज चंड कौशिक. क्या क्या किया है उन्होंने? उन्हें याद करवाया है कि तेरा मूल स्वरूप क्या है. वो मेघ कुमार के पास जाते हैं तो उन्हें याद करवाते हैं कि तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है. कैसे भूल गए हो उसको और कहां भटक रहे हो. भटक गए उसकी कोई दुविधा नहीं है. अब जाग जाओ. हा? अब जाग जाओ, चेती जाओ. हा? हमारे यहाँ हंस निर्वाण परंपरा है, रापर वागड़ विस्तार. बहुत ही निरक्षर लोग हैं उसे समझने वाले, गाने वाले, उसके भजन. और कितनी बड़ी बात उन्होंने गा दी. एक बार मैं एक भजन संध्या में गया था, वहां पे सुना, चेतन हारा चेती ने चालो भाई जाऊ छे निर्वाणी रे. चेतन हारा
ચેતીને ચાલો ભાઈ જાવું છે નિર્વાણી રે, જાવું છે નિર્વાણી આત્માની કરી લ્યો ઓળખાણી, રામ ચેતન હારા ચેતીને ચાલો ભાઈ જાવું છે નિર્वाणी। कब तक सोते रहेंगे, कब तक सोते रहेंगे, अब तो जागो, जागो मारा जूना जूना जोगी, अब तो जागो। भगवान ने भी खुद जागे और दूसरों को जगाया, संत भी खुद जागे दूसरों को जगाया। यहाँ पे हमारा मूल चैतन्य स्वरूप हमें जो बताया आनंदगंज जी महाराज ने और हमें जगाया कि ये तेरा ही स्वरूप है। तू उसे ढूंढने के लिए बाहर घूमता फिर रहा है और कस्तूरी छेरे मृगलानी मायाज मारी नैना रे, बोले रे गढ़ ने कांगरे, कस्तूरी छेरे मृगलानी माय, तेरे अंदर ही तेरा स्वरूप, कब तक उसे बाहर ढूंढता फिरेगा और कब तक यहाँ माया जाल में फंसा रहेगा। मीरा का एक पद है, तारो मेवाड़ मीरा छोड़ से, हम समझेंगे तो बहुत, कब छूटेगा ये हमसे। लेट अस स्टार्ट। ये खत्म नहीं होगा सिलसिला अगर हमने शुरू नहीं किया तो। आनंदगंज जी महाराज का ये पद हमें इस प्रकार से जगाता है। हम आगे बढ़ते हैं। परिणामी चेतन परिणामो, ज्ञान कर्म फड़ भावी रे, ज्ञान कर्म फड़ चेतन कहिए, ले जो तेह मनावी। 5वीं गाथा। परिणामी चेतन परिणामो, ज्ञान कर्म फड़ भावी रे। शब्द ऐसे हैं कि हम उलझ जाते हैं। ज्ञान कर्म फड़ चेतन कहिए, ले जो तेह मनावी रे। आगे क्या कह दिया, हम मूलतः क्या है उसे बता दिया और कह दिया कि उस अवस्था को हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। अब बोल दिया कि हम क्या है, उससे ये हाथ में नहीं आ जाएगा ना। What we have to do to get that real diamond, वो हमारा जो मूल स्वरूप है उसे प्राप्त करना है तो कैसे करें। अभी तो रास्ता तो बताना पड़ेगा ना। जब आप डेस्टिनेशन बताते हैं कि इस स्थिति तक आपको पहुंचना है, तो दैट यू हैव टू शो द वे ऑल्सो। आपको रास्ता भी तो बताना है। चेतन परिणामी, परिणामी है, परिणाम 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 शब्द आता है, पर परिणमन क्षेमा करवानो, परिणमन इसमें होना चाहिए। हमारा परिणमन कहाँ होता है और मूलतः कहाँ होना चाहिए। हमें ऐसे ऐसे कर्म करने हैं जिसका परिणाम ज्ञान रूप हो। मतलब क्या, ज्ञान होना मतलब किसका ज्ञान होना, चेतन का ज्ञान होना, अपने मूल स्वरूप का ज्ञान होना। ज्ञान कर्म फड़ चेतन कहिए, इस प्रकार के कर्म में हमें रहना है, अपने आप को रखना है कि अपने चेतन तत्व की अनुभूति कर पाए। हूँ चेतन छू, इस स्वरूप नु भान थया पछी अभी जो भी कर्म करेंगे तो वो हमें चेतना की ओर ले जाएंगे। तो मतलब क्या करना है, कोई भी कर्म करना है तो फल क्या, फल तो होगा ही। तो स्वरूप का बोध जब हमें हो गया कि हम क्या है, वो अगर हम समझ गए, समझ के तौर पर भी समझ गए, तो फिर उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा हो। उत्कंठ जो हमारे संतों को हुई है, साधुओं को हुई है, जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को हुई है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तेज स्वरूप हूँ, शरीर और वो है नहीं हूँ, शरीर तो जड़ है, उसका बोध हो गया, आत्म स्वरूप का बोध हो गया, तो जो हमारा पूरा व्यवहार है वो सब बदल जाए। मैं कैसा हूं, मरने वाला मैं नहीं। गीता में भगवान ने कह दिया, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा न हन्यते, वो उसे मार नहीं सकते हम, कोई नहीं मार सकता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, मरता तो शरीर है,
आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। तो मैं तो परम चैतन्यमय रूप हूँ। स्वरूप का अगर ज्ञान हमें इस प्रकार से हो गया, फिर जो क्रिया होगी वो चेतन की ओर लेके जाएगी। जो भी स्वरूप की समझ और उसके बाद की क्रिया का ये फर्क है। स्वरूप को समझ लेना है अपने आप को, मैं यह रमजान ऐसे कपड़े पहनकर बैठने वाला वो मैं नहीं हूं। उसके बाद अगर मैं जो भी क्रिया करूंगा वो ज्ञानमय क्रिया हो जाएगी। तो चेतना का काम है जानना। वैसे अगर आया ना परिणामी चेतन परिणामो, तो चेतना का काम है जानना। तो वो केवल जाने ही, इच्छा ना करे। इच्छा कौन करता है? हम करते हैं। जाना किसमें? चेतना में। फिर हम इच्छा, इच्छा में अगर वो चेतना चली गई तो ज्ञान का उपयोग अब करना है। क्या उपयोग करना है? देखना, मतलब बिल्कुल देखना, ओनली देखना, केवल दर्शन, केवल दर्शन, नो रिएक्शन, ओनली दर्शन, नो रिएक्शन। कर्म बंध कब होता है? चेतन स्वरूप को प्राप्त करने का मार्ग बताने की बात मैंने की ना, तो कौन सा मार्ग, किस प्रकार का मार्ग बताया, कैसे बताया कि अगर उस स्वरूप तक पहुंचना है तो आपको रिएक्शन के जो परंपरा है ना उसे तोड़नी होगी। केवल साक्षी भाव से देखना है, अपने स्वरूप को देखना है, जो भी हो रहा है उसे देखना है। साधना में बेसी ने तो आ काम करवानुं छे, लेकिन जीवन में भी जो हो रहा है उसमें अगर हम लिप्त होते चले गए, ज्ञान को वहां पे भी काम पे लगाना है, हाँ? तो चेतन हमें मिलेगा। ना मिले ऐसा नहीं है, इनको मिला तो हमें भी मिलेगा। काम ये करना है कि जहां भी हम रहे वहां साक्षी भाव से रहें, जो भी करें साक्षी भाव से करें। ले जो ते मना अटलू समझी ले जो मारा भाई, इतना समझ ले जा। तो ये साक्षी भाव को दृढ़ीभूत करने की बात यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज ने कह दी, और उसी को रास्ता है, यही रास्ता है ऐसा बता दिया। इसी में लिप्त नहीं होना है, केवल देखना है, केवल उसमें से गुजरना है, केवल यू हैव टू पास, आपको उसमें से पसार होना है। यही मुक्ति का मार्ग। जब तक हम रिएक्शन देते रहे, हमें तो कुछ स्पर्शता नहीं आत्मा को, सुख और दुख वगैरह वगैरह, तो उसमें लिप्त होने से हम कर्म बंध बढ़ाते जाएंगे। तो अगर मूल स्वरूप को प्राप्त करना है तो लिप्त हुए बिना केवल केवल साक्षी भाव की, यहाँ पे साधना की मार्ग, साधना मार्ग की बात कर दी, साक्षी भाव से देखने की बात कर दी। समय होने आया है तो अंतिम पंक्तियों में हम जाते हैं। क्या कह दिया अंतिम गाथा में? आत्मज्ञानी श्रमण कहावे, बीजा तो द्रव्यलिंगी रे, वस्तु गते जे वस्तु प्रकाशे, आनंद घन मत संगी। छलांग मार दी। आत्मज्ञानी श्रमण कहावे, ऐसा जिसने समझ लिया। आत्मज्ञान मतलब आत्मज्ञान यानी आत्म के स्वरूप को समझ लिया। अगर हम उसके शब्दों को ही पकड़ें तो वही श्रमण। दूसरे तो वेशधारी साधु हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है, हा? बहुत ही कठिन स्टेटमेंट जैसे कि दे दिया। तो उसका ये कहने का उद्देश्य क्या हो सकता है? एक हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि तत्कालीन समय में लोगों को साधु और श्रमण, मतलब वेशधारी साधु और खुद श्रमणत्व किसे कहते हैं उसका भेद बताने के लिए भी बताया हो। रियल में साधु को किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस स्थिति को प्राप्त करना है, वो बताने के लिए भी बता दिया। आज भी हमारे लिए ये उतना ही सत्य है। तो एक साधु अगर उसको टीका के तौर पर देखेगा तो वो भी देख सकता है, वो कह सकता है कि अरे ये क्या कह दिया, आत्मज्ञानी श्रमण कहावे बीजा ते द्रव्य लिंगी रे, बीजा मात्र वेशधारी साधु, साधु नहीं। लेकिन अगर वो पॉजिटिवली देखेंगे तो वो सोचेंगे कि भाई हमें अभी क्या प्राप्त करना है, अभी हमें क्या प्राप्त करना है, तभी हम कहे जाएंगे। तो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए वो कोशिश करना शुरू कर देंगे। तो लेकिन इस श्रमणत्व को प्राप्त करने के लिए काम पे लग जाएंगे। द्रव्यलिंगी माथी श्रमणत्व तरफ गति करता था जैसे। लेकिन इस बात को अगर हम थोड़ी सी लाइटली भी लें तो ऐसा कह सकते हैं कि आत्मज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बात तो समझ में आई है। उसको समझने की और उस पे
उसके हिसाब से चलने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो भी श्रमण है। आत्मज्ञानी मतलब आत्म तत्व की समझ भी जिसमें आई, उसको समझकर उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की अग्रसर हो रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो वो भी आत्मज्ञानी है। तो जेनु लक्ष्य नहीं बंधायु, जो लक्ष्य जिसने नहीं बांधा, पुरुषार्थ भी जो नहीं कर रहे हैं, सांसारिक माया जाल में जो उलझ गए हैं, वो द्रव्यलिंगी। नाउ आनंदगंज जी महाराज ने यहाँ पे सर्टिफाई नहीं कर रही है, किया है कि रमजान ये है या XYZ साधु ये है और दूसरे नहीं है। आत्मज्ञानी है इतने जन, इतने द्रव्यलिंग। अगर आपको अपने आप को श्रमण कहना है तो आत्मज्ञान शरत है, नहीं तो आप द्रव्यलिंगी है। यू हैव टू डिसाइड। तो ये जो पंक्ति है वो अलग व्याख्यान उस पे हो सकता है, लेकिन वो कोई अधिकृत व्यक्ति कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। उसके लिए मेरी मति भी छोटी पड़े, शब्द भी छोटे पड़े। लेकिन जो अंत में बता दिया, वस्तु गते जे वस्तु प्रकाशे, आनंद घन मत संगीरे। मुझ में यह स्थिति अभी प्रकट नहीं हुई है आत्मज्ञान की, आत्मानुभूति की, लेकिन मूल स्थिति यह है, इतना स्वीकार तो मैंने कर लिया और उसके हिसाब से कथन भी कर लिया कि भाई ये है, और मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं, कोई बात नहीं। तो वो भी आनंदगंज जी महाराज कहते हैं आनंद घन मार्ग के संगी हैं। कौन पहुंचेगा? जिन्होंने सत्य का स्वीकार किया। वस्तु गते जे वस्तु प्रकाश, जैसी है वैसी उसको उसका स्वीकार जिन्होंने किया, उसके मूल स्वरूप में भी अभी जैसी है वैसी। अगर मैं मुझ में जो गलतियां हैं, दूसरे हिसाब से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ मुझ में गलतियां हैं, अगर मैं उसको स्वीकारूंगा ही नहीं तो मैं उसमें से बाहर नहीं। मेरा मूल स्वरूप ये होना चाहिए, लेकिन अभी ये है, तो उसको स्वीकार कर। साफ होना चाहिए, लेकिन अभी इतना कचरा है, तो लेट अस स्टार्ट द क्लीनिंग। चलो मैं अभी शुरुआत करूंगा, मुझे पता चलेगा कि कचरा है तो मेरी शुरुआत होगी ना, वो स्वीकार होगा, उसका कथन भी होगा कि ना भाई है, ये मेरी मर्यादा है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो यहाँ पे ब्रह्म में से निकल गया है साधक कि भाई मैं शुद्ध, दर्शन शुद्धि की यहाँ पे बात आ गई है। धार्मिक हम है, ऐसा भ्रम हो जाता है कभी कभी हमें कि मैं तो ये सब क्रियाएं कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो मैं तो धार्मिक हो गया हूँ। लेकिन अभी मुझे कितना करना बाकी है, आनंदगंज जी महाराज यहाँ पे ये सोच बताकर हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते। तो अंततः हमें ये बताना होगा कि यहाँ भगवान की चेतना को तो वंदन किया, भगवान ऐसे ऐसे हैं, उस वो तो बताया, लेकिन हमारी चेतना, हमारा आत्म स्वरूप, जिसे हम कैसे आत्मा 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 ऐसा सब बोलते रहते हैं, वो है क्या, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी बात यहाँ पे समझाने की आनंदगंज जी महाराज ने, एक ही उसमें नहीं आ जाएंगे, आगे भी उसकी सब बातें आएंगी, कुछ उसकी बातें यहाँ पे समझाने की उन्होंने कोशिश की। उसका स्वरूप क्या है, उसके प्रकार, अंदर के जो पेटा विभाग, उसको समझाया, और धीरे धीरे उस चैतन्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसका मार्ग भी हमें बता दिया। उनके और एक पद में उन्होंने कहा, चेतन चतुर चौगान लरीरी, जीत ले मोह राय को लश्कर, मिसकर छांड अनादि धरीरी। उनके पद है ना, उसमें से एक पद में उन्होंने बताया, चेतन चतुर चौगान लरी। हे चेतन चतुर, તું તો ચતુર છે ભાઈ, અત્યારે લડી લેવાનું છે, ચોગાન લરીરી, जीत ले मोहराय को लश्कर, मोह राजा के लश्कर को जीतना है तुझे। मिसकर छांड, ये बहाने बनाना छोड़ दे, मिसकर छांड अनादि धरीरी। बहुत मैंने तो ये किया वो किया, वैसे कहते हैं तो भी कुछ नहीं हुआ, ये वैसे तो मैं करूं लेकिन अभी ये मुश्किल ही है, नहीं, बहाने बनाना छोड़ दे, मोह राजा के लश्कर को हराना है तो मूल कर्म, कामे लागी जवानी बात जो आनंदगंज जी महाराज हमें हर बार करते हैं, काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यही बात इस स्तवन के गर्भ में है। तो भगवान के स्वरूप की बात, उसको वंदना तो की, वासु पूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, लेकिन फिर घन नामी परिणामी रे,
निराकार साकार सचेतन कर्म कर्म फल कामी रे। इस प्रकार से चैतन्य का स्वरूप बताया, और स्वरूप को धीरे धीरे कर्म चेतना कैसी है, आत्मा कैसा है, किस प्रकार से कर्म करता है, कर्म के फल किस प्रकार के आते हैं उसमें, लेकिन वो मूलतः उसका स्वरूप क्या है, वैसा कहकर उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जैसे हमें उन्होंने टटोला है, और अगर वो हम कर पाए तो आत्मज्ञानी हम भी एक दिन बन सकेंगे। इसी अभ्यर्थना के साथ मेरी मति के अनुसार इस स्तवन की बात मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। कोई प्रकांड पंडित शास्त्री या अनुभवी व्यक्ति जिन्होंने इस स्वरूप को प्राप्त किया है वो ज्यादा इसकी बात कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच रमजान भाई, बहुत ही अच्छी से आपने ये स्तवन और परमात्मा का स्वरूप उसके बारे में हमें समझ दी। किसी को अगर कोई भी प्रश्न है तो आप रमजान भाई से प्रश्न पूछ सकते हो, आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल अलाउ यू टू आस्क डायरेक्टली टू रमजान भाई। और रमजान भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने स्टार्ट की एक स्टेंजा तो गा दी, तो अगर थोड़ा और सुना दो, अगर आपकी अनुकूलता और कंफर्टेबल हो तो। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो एक आध पंक्ति गाते हैं। हाँ हाँ जी जी। हे वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, गणनामी परिणामी रे। वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, गणनामी परिणामी रे। निराकार साकार सचेतन, निराकार साकार सचेतन, करम करम फल कामी रे। वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, निराकार अभेद संग्राहक जी, हो जी वेद ग्राहक साकारो रे। दर्शन ज्ञान दो वेद चेतना, वस्तु ग्रहण व्यापारो रे। वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी। उसकी एक छोड़ के जो मेरी बहुत प्रिय बन गई वैसी एक गाथा, चौथी गाथा। दुख सुख रूप कर्म फल जानो जी। क्या बात बता दी यहाँ पे। दुख सुख रूप कर्म फल जानो, निश्चय एक आनंदो रे। चेतनता परिणाम न चूके। इसको कंठी बांधने जैसा है। इस पंक्ति को लिख सकते हैं हम घर में। चेतनता परिणाम न चूके, जगाने के लिए ये बहुत काम आएगी। चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिन चंदो रे। वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, गणनामी परिणामी रे। वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रमजान भाई। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। किसी को अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम विराम की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक प्रश्न आया है। चिन्मय शाह, हाँ बोलिए। जी आप प्रश्न। प्रणाम। मैं बहुत 12 तीर्थंकर के हो गए। मैं अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें क्या करना है प्रैक्टिकल लाइफ में कि हम आनंद गंजी तक पहुंच सके। हाँ, बिल्कुल।
धीरे धीरे हम उनको समझने की यहाँ पे, जैसे क्या है कि यहाँ पे एक आलम्बन है भगवान के मार्ग को समझाने का, तो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग बातें वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अलग अलग तौर से भगवान का मार्ग और मूल आत्मा का स्वरूप बताने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हम उसका स्वाध्याय बढ़ाते जाएंगे एक ही बार में, जैसे हमारे लिए तो देयर इज नो चांस कि हम एक बार उस सवन की बात कर लेंगे, लेकिन जितनी बार हम उस सवन को या फिर उनके और पदों को या उनकी जीवनी को, उनके दर्शन को समझने की जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, उतना हम अपने आप को ही समझेंगे। आनंद घन को समझना मतलब अपने आप को समझना है। तो उन्होंने तो केवल मार्ग बताया, और नहीं केवल आनंद घन जी महाराज, लेकिन अगर आपकी रुचि है तो इस प्रकार के जितने संत हैं, दर्शनी हैं, जिन्होंने इस मार्ग पे अपने हिसाब से चलने की कोशिश की है, जो जो दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि आनंद घन जी का मार्ग बताया हुआ ही हमारे साथ मैच हो। कभी कभार कैसा होता है कि किसी और व्यक्ति की अभिव्यक्ति हमारे समझ में फिट हो जाए, लेकिन वो अभिव्यक्ति अलग होगी, दर्शन तो एक ही होगा। तो यहाँ पे आपका अगर मार्ग पकड़ में आ गया, आपका लक्ष्य पकड़ में आ गया कि मुझे ये करना है, मुझे आत्मस्वरूप की अनुभूति करनी है या इस मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आनो भद्रा कृतवयंतो विश्वतः, ये जो हमारे वेदों का मंत्र है ना, कि चारों दिशाओं में से जहां से भी मुझे ये मिल रहा है, लेट मी कैच। और वैसे मेरी समझ की भी एक मर्यादा होगी, मुझे समझ में आएगा, मैं करने की कोशिश करूंगा, फिर होगा, नहीं होगा, मेरा छूट जाएगा, वो सब होता रहेगा, लेकिन लक्ष्य बंधा रहा ना, तो धीरे धीरे मार्ग भी निकलता आएगा और आपको अपने आप में सुलझते जाएंगे। आप जो भी साधक है वो यही मार्ग है कि पहले हम उलझे हुए रहते हैं, जैसे बाल उलझ गए हैं ना, वैसे ही उलझे हुए रहते हैं हम भी, ग्रंथियों में, मान्यताओं में, धर्म में, सब हमें उलझा देते हैं, परंपराओं में भी उलझे हुए रहते हैं। फिर धीरे धीरे से ये सब ऐसे जो दर्शनीय व्यक्ति हैं, जिन्होंने दर्शन प्राप्त, उनको समझ एक बार में समझ में नहीं आ जाएगा, 2 बार में नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। हमारी अगर गति बड़ी फास्ट रही, तो जैसे यहाँ से मुंबई जाना है, ट्रेन में, प्लेन में बैठे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो हमारी गति के ऊपर भी आधार है। तो अगर हमारी गति रही तो धीरे धीरे से हम उसको ज्यादा 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 ग्रास्प करते जाएंगे। लेकिन आनंद घन जी की बात को यहाँ पे टाक कर मैं आप रमजान भाई आप म्यूट हो गए। रमजान भाई आप म्यूट हो गए। आगे बढ़ते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, थके बिना करते रहना, तो जरूर हाथ में आएगा। आपको वो लक्ष्य हुआ, विचार आया, तो कितनों को नहीं आता है, पूरा जीवन जी चले जाता है, लेकिन किसी को विचार नहीं आता, आया ना, तो एक दिन हाथ में भी आएगा। आनंद घन जी उसके लिए निमित्त बन सकते हैं। तो मूल तो आनंद घन जी को भी लास्ट में छोड़ देना है, वो भी ऐसे ही बोलेंगे कि मुझे भी छोड़ दो, लेकिन मूल आत्मस्वरूप को प्राप्त कर आलम्बन के तौर पे हम उन्हें ले सकते हैं, और किसी और को भी ले सकते हैं जिसके साथ आपकी डिजाइन मैच करे, उसको भी ले सकते हैं। खूब खूब आभार। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, थैंक यू सो मच। कुमारपाल भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके, अनम्यूट करिए। बाप रे मरा। जी कुमारपाल भाई, ओके, शायद बाय मिस्टेक प्रेस हो गया होगा। एनीवेज, तो इसी के साथ हम विराम की ओर आगे बढ़ते हैं, और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। आमेनि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेषु वे सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम। रमजान भाई प्रणाम, जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो जय मच। जिनेन्द्र, प्रणाम, शुभ रात्रि, सबने प्रणाम, जय आनंद।